नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। जब से कोरोना आया और उसके बाद लॉकडाउन, तब से एक शब्द बहुत आम है, आवश्यक सेवाएं। पर क्या आपको पता है कि नया संसद भवन, प्रधानमंत्री का नया घर, वाइस प्रेसिडेंट का नया घर, मंत्रियों के नए दफ्तर, ये जो सारी चीजें बन रही हैं, ये भी आवश्यक सेवाओं में आती हैं। जी हाँ, और इसी पर अब सवाल उठ रहे हैं कि जब देश में कोरोना की महामारी है, लोगों को अस्पताल चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, आईसीयू बेड चाहिए, तब ऐसी हालत में क्या इन इमारतों की जरूरत है? 13,000 करोड़ रुपए का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, जिसके तहत ये तमाम इमारतें बनाई जा रही हैं। क्या इस रकम का इस्तेमाल इस वक्त कोरोना के लिए नहीं किया जा सकता? तो इस समय देश में 34,13,642 एक्टिव केसेस हैं। आज हम देखते हैं कि हमारे केसेस में कल के मुकाबले वृद्धि हुई है। .4% के करीब डे ऑन डे ग्रोथ रेट जो नोटिस हुआ है, और आज हमारे देश में पिछले 24 घंटे में 3,82,315 केस रिपोर्ट हुए हैं। दुनिया भर में कोरोना की तबाही के मीटर को बताने वाले इस चार्ट को देखिए। भारत इस चार्ट में दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है। 2 करोड़ से ज्यादा लोग इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। 15 अप्रैल से रोजाना इस आंकड़े में औसतन 2 से 3 लाख नए मामले जुड़ते जा रहे हैं। रोज तकरीबन 3 से 3,500 लोग मारे जा रहे हैं। अभी भी देश में करीब 33 लाख कोरोना पॉजिटिव लोग हैं, जिनमें 9,000 लोगों को आईसीयू बेड की जरूरत है और एक अनुमान के मुताबिक करीब 7 लाख लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत है। हजारों लोग जिन्हें बचाया जा सकता था, वो ऑक्सीजन की कमी से बेवक्त अपनी जान से हाथ धो रहे हैं। अगर हम ये मान लें कि देश में मौजूदा वक्त में 7 नहीं बल्कि 10 लाख मरीजों को भी ऑक्सीजन की जरूरत है और एक मरीज को औसतन हर रोज 240 लीटर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, और अगर मरीजों को ये जरूरत औसतन 5 दिन तक पड़ी तो एक मरीज के लिए 1200 लीटर ऑक्सीजन चाहिए होती है, यानी 1 अरब 10 करोड़ लीटर ऑक्सीजन की जरूरत है। सिलेंडर में भरी जाने वाली ऑक्सीजन औसतन 40 रुपए लीटर मिलती है, तो इस हिसाब से हुए 4,800 करोड़ रुपए। ये बाजार में आम लोगों को मिलने वाला रेट है। सरकार के लिए रेट इससे कहीं कम होंगे, लेकिन अगर इस रेट को भी मान लिया जाए तो भी लोगों की जान से बढ़कर कोई कीमत हो नहीं सकती। अब इन 2 नंबरों को देखिए। पहला है 13,450 करोड़ और दूसरा है 4,800 करोड़ रुपए। इन 4,800 करोड़ रुपए से मौत के मुंह में जा रहे लोगों को मरने से बचाया जा सकता है। अब आप पूछेंगे 13,450 करोड़ रुपए से क्या होगा, तो इसका जवाब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ये ट्वीट कर दिया है। तो जो 13,450 करोड़ रुपए के बारे में आप जानना चाहते थे, वो है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के लिए। आपको बता दें कि 13,450 करोड़ की लागत से सरकार पुराने संसद भवन के बगल में ये नया संसद भवन बना रही है, और यह अथाह पैसा उसी परियोजना में लगाया जाने वाला है। जबकि मौजूदा संसद भवन को अभी 100 साल भी पूरे नहीं हुए हैं, देखने में भी ये जर्जर नजर नहीं आती। इसीलिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी से सीधा सवाल पूछा है कि कोरोना की इस महामारी में लोगों की जान बचाना जरूरी है या फिर नया संसद भवन और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। कायदे से देखें तो 1 अरब 10 करोड़ लीटर यानी 1 लाख मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है, और देश में ऑक्सीजन का कुल उत्पादन 7,000 मीट्रिक टन है। सरकार ने 50,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आयात करने का फैसला किया है, जो देश में आनी शुरू भी हो गई है, मगर अभी भी हमें करीब 50,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की और जरूरत है। ऐसे में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट से ज्यादा देश को ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और आईसीयू बेड की जरूरत है। कोरोना की दूसरी लहर अपनी पूरी रफ्तार पर है। देश की जनता ऑक्सीजन, अस्पताल, बेड और वेंटिलेटर के लिए जूझ रही है। अगर हम इतनी जल्दी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं कर सकते तो हमें लोगों का टीकाकरण कराने की जरूरत है।
ऐसे में अगर देश में 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को कोरोना वायरस का टीका लगाया जाता है तो इसमें करीब 67,193 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसीलिए जितनी जल्दी हो सके लोगों का टीकाकरण जरूरी है। लेकिन सरकार का ध्यान मरीजों को मुश्किल में निकालने की बजाय सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को पूरा करने में लगा है। और तो और इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए सरकार ने इसे जरूरी सेवाओं में भी शामिल कर दिया है। बकौल राहुल गांधी केंद्र सरकार को सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर ध्यान देने की बजाय टीकाकरण, ऑक्सीजन की कमी और आर्थिक सहायता देने पर ध्यान देना चाहिए। राम के नाम पर वोट लेकर देश को राम भरोसे छोड़ना सही नहीं है। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा है कि एक तरफ हर रोज हजारों लोगों की जिंदगियां और घर उजड़ रहे हैं और उधर पीएम मोदी अपना घर बनाने में लगे हैं। इतना ही नहीं, ऑक्सीजन की कमी से मरते लोगों के आंकड़ों को संज्ञान में लेते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने भी केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। यह दुखद है कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से लोगों की जान जा रही है। आप इतने असंवेदनशील कैसे हो सकते हैं? ये लोगों के इमोशन से जुड़ा हुआ मामला है। लोगों की जान खतरे में है, इस पर आप आंख मूंद सकते हैं, लेकिन हम नहीं। जो दिल्ली सरकार कह रही है वो सिर्फ बयानबाजी नहीं है। हाईकोर्ट की इस तल्ख टिप्पणी से आप समझ गए होंगे कि ऑक्सीजन की कमी का मसला कितना संजीदा है। जब राज्य सरकारों को ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी तो अस्पतालों और लोगों को देगी क्या? हाईकोर्ट की फटकार के बाद केंद्र सरकार ने अदालत को जवाब दिया कि 138 क्रायोजेनिक टैंकर आयात किए जा रहे हैं और 50 का निर्माण किया जा रहा है। जिस पर कोर्ट ने सवाल उठाया कि आप भविष्य की योजना क्यों बना रहे हैं? क्या ये 1 सप्ताह या 2 सप्ताह में नहीं हो सकता? आज पूरा देश ऑक्सीजन के लिए रो रहा है। कह रहे बाहर से आ रही ऑक्सीजन, बाहर से आ रही ऑक्सीजन, बाहर से आ रही तो क्यों नहीं मिल रही हम लोग को? रात के 3 बजे से हम यहाँ पे बैठे, रात के 3 बजे से। इनकी डेथ ऑक्सीजन शॉर्टेज से हुई है। इनके पास ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं थी, ना इन्होंने किसी को अवगत कराया। हमारे पेशेंट हॉस्पिटल में नहीं लिए जा रहे, ऑक्सीजन हॉस्पिटल में जा रही है, तो ये बताओ हम कहाँ जाएंगे? दौड़ो, वहाँ दौड़ो, वहाँ दौड़ो, यहाँ दौड़ो, इससे भी पेशेंट मर जाएगा। राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी और उसके लिए इस कदर अफरा तफरी मची है कि दिल्ली सरकार को सेना की मदद मांगनी पड़ रही है। लेकिन उस पर भी केंद्र सरकार अभी तक कुछ फैसला नहीं ले पाई है। हमने सबसे मदद मांगी है। हम तो क्योंकि हमें अभी ऑक्सीजन को लेकर काफ़ी समस्या हो रही है, तो हमने ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए सेना के पास अगर ट्रक हैं, हमने उनसे भी कहा है। DRDO के पहले से ही 500 बेड्स का सेंटर यहाँ पे चल रहा है। ऐसे सेंटर्स अगर और चल सकें तो और अच्छा होगा। लेकिन ऑक्सीजन लाने ले जाने के लिए इस समय हमें बहुत मदद की ज़रूरत है। और अगर जहाँ से भी, जिस सोर्स से भी मदद हो सकती है, प्राइवेट सेक्टर से, सोशल सेक्टर से, सेंट्रल गवर्नमेंट, डिफरेंट विंग्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सबसे मांग। दिल्ली हाईकोर्ट से फटकार सुनने के बाद केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख तो किया था नमाज छुड़ाने को। नमाज तो छूटी, लेकिन रोजे गले पड़े रहे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि गुरुवार सुबह 10:30 बजे तक वो ये बताए कि दिल्ली के लिए 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति वो कैसे करेगी। वो तमाम उपाय बताए और ये बताए कि उस योजना को कितनी देर में अमल में लाया जा सकता है, कितनी देर में ऑक्सीजन सुचारू रूप से यहाँ पहुंच जाएगी। अब केंद्र सरकार के जवाब का इंतजार है कि वो कौन सा अलादीन का चिराग लेकर आएगी जिसे रगड़ते ही सारी चीजें सही हो जाएंगी और जिन्न आकर कहेगा, हुक्म मेरे आका, आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई हैं। तो सवाल यह है कि आखिर कोरोना की दूसरी लहर का कहर आए हुए इतने हफ्ते गुजर जाने के बाद भी देश में ऑक्सीजन की कमी क्यों है? क्यों इस तबाही के बाद भी सरकार की नींद नहीं खुल रही है? क्यों हजारों की तादाद में लोगों को मरने दिया जा रहा है? जबकि हकीकत यह है कि सरकार अकेले सिर्फ ऑक्सीजन का इंतजाम कर दे तो 70 से 80% मरीजों को मरने से बचाया जा सकता है। आम दिनों में भारत में रोजाना 2000 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन की मांग है, जबकि उत्पादन क्षमता करीब 7000 मीट्रिक टन है। लेकिन इसका इस्तेमाल दूसरे उद्योगों में भी किया जाता है, जिसे अब बंद कर दिया गया है। बावजूद इसके अब कोरोना के मामले बढ़ने से ऑक्सीजन की मांग तेजी से बढ़ रही है। कोरोना का वायरस बड़ी आसानी से लोगों के फेफड़ों पर हमला कर रहा है, जिससे उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। सांस में दिक्कत यानी जान बचाने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत है। एक आंकड़े के मुताबिक कोरोना से ग्रस्त होने वाले 10% से ज्यादा लोगों का ऑक्सीजन लेवल कम है और जिन्हें फौरन ऑक्सीजन सप्लाई की जरूरत है। जाहिर है डिमांड तो बढ़ नहीं थी, लेकिन सप्लाई घटने लगी है। सैकड़ों हजारों लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से दम तोड़ चुके हैं और कई आखिरी सांसें गिन रहे हैं। अस्पताल मरीजों के घर वालों से खुद ऑक्सीजन का जुगाड़ करने की बात कह रहे हैं, जिसे देखते हुए बिचौलिए एक्टिव हो चुके हैं और उनकी जमाखोरी कर मनमाने दामों पर सिलेंडर बेचे जा रहे हैं।
भारत में मौजूदा वक्त में करीब 35 लाख एक्टिव केसेस हैं और देश में ऑक्सीजन सिलेंडर के प्रोडक्शन के आंकड़े की बात करें तो भारत में हर साल 7,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का प्रोडक्शन किया जाता है। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 1250 मीट्रिक टन है, मगर मौजूदा वक्त में उनकी जरूरतें इससे ज्यादा हैं। मध्य प्रदेश में रोजाना 250 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई की जरूरत है, मगर वहां ऑक्सीजन का कोई प्रोडक्शन प्लांट नहीं है। यूपी के दूसरे राज्यों से ऑक्सीजन लेनी पड़ रही है, जबकि वहां भी ऑक्सीजन की भारी कमी है, यानी यूपी में मुश्किल खड़ी हो चुकी है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए जानकारों का मानना है कि भारत में कुल 12 राज्यों में ऑक्सीजन की किल्लत मुसीबत पैदा कर सकती है। कमी को देखते हुए भारत सरकार ने विदेशों से 50,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आयात करने का फैसला किया है। India is one of our best friends. So once we realized what is going on in India and now facing this second wave, everybody was harnessed in Israel to see how we can provide help to our precious friends. So with the leadership of our MFA, the Ministry of Foreign Affairs, Gabi Ashkenazi, and all the seniors partners in the Ministry of Foreign Affairs, we designated a team, a task team just for that. And what we've done eventually, we collected all the available equipment that is there in Israel, available to be shipped to India, especially according to the needs that we got from the Indian ambassador to Israel, His Excellency Sanjeev Singla, that is very instrumental in this operation. So we are going to send now, in the few flights that are now starting today and will come in the coming days to India, thousands of oxygen generators and oxygen concentrators, respirators, and other medical stuff that was found very useful in Israel and will be very useful also in India. And so we're going to ship all these thousands of equipment to India to save lives. शहरों में तो फिर भी ठीक है, मगर ग्रामीण इलाकों में हालात बहुत बुरे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ स्टोर करने की सुविधा नहीं है और इन इलाकों में रोजाना सिलेंडर पहुंचाया जाता है। ऐसे में मुश्किल पैदा हो सकती है। कैमरामैन विनोद शिकारपुरी, फारूक माब हैदर और सुप्रतीन बनर्जी के साथ शम्स ताहिर खान, आज तक। इसमें कोई शक नहीं कि कोरोना की रफ्तार बहुत तेज है। पिछले कई दिनों से हर रोज 3 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में फिलहाल जो कोरोना के हालात हैं, उनमें हर रोज करीब 10 लाख लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा 1 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें आईसीयू बेड की जरूरत है। अब सवाल यह है कि 1.5 अरब की आबादी में क्या हिंदुस्तान में हर रोज 10 लाख लोगों को ऑक्सीजन मुहैया नहीं कराया जा सकता? आखिर ऐसी हालत क्यों है? कई राज्यों में ऑक्सीजन की कमी की खबरों के बीच केंद्र सरकार इसकी सप्लाई के लिए उद्योग जगत से बात कर रही है। विदेशों से भी ऑक्सीजन आनी शुरू हो गई है। बावजूद इसके बदइंतजामी और प्रॉपर प्लानिंग न होने की वजह से अभी भी ऑक्सीजन को लेकर अफरा तफरी मची है। अब आते हैं देश के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर। इतने बड़े हमारे देश में फिलहाल 1 अरब 36 करोड़ की आबादी के लिए सिर्फ 69,000 सरकारी और प्राइवेट अस्पताल हैं। इनमें 25,778 सरकारी अस्पताल हैं, 21,403 ग्रामीण क्षेत्रों में और 4,375 शहरी इलाकों में, जबकि प्राइवेट हॉस्पिटल की तादाद 43,486 है। यानी भारत के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में प्राइवेट प्लेयर की हिस्सेदारी 62% है। हमारे देश के अस्पतालों में सिर्फ 19 लाख बेड ही मरीजों के लिए हैं, जिनमें करीब 7,14,000 बेड सरकारी अस्पतालों में और बाकी के करीब 11,85,000 बेड प्राइवेट अस्पतालों में है। कोरोना जिस तरह लोगों को शिकार बना रहा है, उससे मरीजों के लिए आईसीयू बेड की जरूरत पड़ रही है। कई मरीजों ने तो सिर्फ इसलिए दम तोड़ दिया क्योंकि उन्हें वक्त पर आईसीयू में भर्ती ही नहीं कराया जा सका। देश में कुल 94,961 आईसीयू बेड्स हैं, जिनमें करीब 33,000 सरकारी और 59,000 प्राइवेट अस्पताल में है। वेंटिलेटर की बात करें तो उसकी जरूरत पहले से भी कहीं ज्यादा बढ़ गई है। देश भर में कुल वेंटिलेटर्स की बात करें तो यह तादाद सिर्फ 47,481 है। उनमें भी सरकारी अस्पतालों में सिर्फ 17,850 ही वेंटिलेटर है। बाकी करीब 30,000 वेंटिलेटर प्राइवेट अस्पतालों में है, जिसका खर्च उठा पाना आम आदमी के लिए लगभग नामुमकिन है। नए भारत में इस आपदा ने देश के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की पोल खोल कर रख दी है। हालात बहुत बुरे हैं और इतिहास गवाह है कि 100 साल में एक बार आने वाली ऐसी आपदाएं भयानक तबाही मचाती हैं। जाहिर है यह वक्त देश को सजाने का नहीं, देश को बचाने का है। जब जिंदा बचेगा इंडिया
तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। कैमरामैन विनोद शिकारपुरी, फारूक माब हैदर और सुप्रतीन बनर्जी के साथ शम्स ताहिर खान, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।